क्या सच होने वाली है विष्णु पुराण की वो भविष्यवाणी? क्या सच में सृष्टि में प्रलय आने वाली है? क्या सच में अब वो समय नज़दीक आ गया है जब सृष्टि का अंत होगा? तो सब कुछ जानने से पहले आपसे बस एक ही गुजारिश है कि जो भी नए हो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, कई लोग जो हैं सब्सक्राइब करने के बाद उसको अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो प्लीज़ मेरा निवेदन है आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको सही सही जानकारी दूँ, चाहे कम दूँ, देर से दूँ, लेकिन जो भी दूँ, जितना भी दूँ, वो जानकारी सही हो। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कृदा भक्ति में। तो आज का जो विषय है वो इसी विष्णु पुराण की भविष्यवाणी से जुड़ा है। मेरा उद्देश्य आप लोगों को डराने का कदापि नहीं है, लेकिन हाँ, विष्णु पुराण में कुछ भविष्यवाणियाँ करी गई हैं जो कुछ कुछ अब सही होती दिखाई दे रही हैं। तो क्या क्या भविष्यवाणी करी गई हैं उसको विस्तार से जानते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि बढ़ती गर्मी ने पूरे ब्रह्मांड को बेहाल कर रखा है। तापमान इस कदर बढ़ने लगा है कि अब लू गर्मी से लोगों और जानवरों की जानें, जंगलों में आग लगने की घटनाएं आम हो गई हैं। इस पर भी जलस्तर घटने वाले शोध लोगों को डराते हैं कि कहीं पृथ्वी का पानी खत्म तो नहीं हो जाएगा। अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो विष्णु पुराण में कलयुग के अंत की शुरुआत यहीं से बताई गई है। ऐसे में हर साल बढ़ती गर्मी की वजह से विष्णु पुराण की भविष्यवाणी डराने लगती है कि क्या पृथ्वी का अंत होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि विष्णु पुराण की भविष्यवाणी क्या है। गर्मी और लू के थपेड़े मनुष्य या जानवर हर किसी का जीना दुश्वार कर रहे हैं। बढ़ती गर्मी से कई जगह जंगलों में आग लग रही है तो कई जलाशयों के सूखने की खबरें भी आती रहती हैं। इस पर कभी कभी तो गर्मी इस कदर अपना रौद्र रूप दिखाती है कि लोग लू के कारण बीमार पड़ जाते हैं और कमज़ोर इम्यूनिटी वालों की जान तक चली जा रही है। गर्मी का यह भयंकर रूप हर साल बढ़ते ही चला जा रहा है। इसी विषय के बारे में विष्णु पुराण के तीसरे अध्याय में कहा गया है कि पृथ्वी का अंत सूरज की जला देने वाली तपिश से ही होगा। ऐसे में आशंका सताती है कि क्या विष्णु पुराण की सृष्टि बिगड़ने की भविष्यवाणी सच होने वाली है। क्या प्रलय निश्चिंत है, नज़दीक है? इसके बारे में पराशर ऋषि ने अपने शिष्य श्री मैत्रेय जी को विष्णु पुराण के तीसरे अध्याय के बारे में जो कुछ भी बताया था वो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। पराशर ऋषि श्री मैत्रेय जी को बताते हैं कि धरती पर 30 दिन और रात का एक महीना होता है और 12 महीनों का एक साल होता है, जबकि धरती के एक साल के बराबर देवताओं का एक दिन और पृथ्वी लोक के 360 साल के बराबर देवताओं का एक साल होता है। यानी कि जब हम लोगों को 360 साल होते हैं तब देवताओं का एक साल होता है। ऐसे 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग होता है। और ख़ास बात यह है कि 1,000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि 1,000 चतुर्युग बीतने पर पृथ्वी का अंत शुरू होने लगेगा। तब लोग कमज़ोर होने लगेंगे। पृथ्वी पर करीब 100 साल तक सूखा पड़ेगा और ऐसे कमज़ोर लोग सूखे से पीड़ित होकर अपने अंत की ओर बढ़ेंगे। साथ ही सूर्य की किरणें इतनी इतनी गर्म होंगी कि पृथ्वी को भस्म कर देंगी। इसके बाद ही भगवान विष्णु सारे संसार को अपने में लीन करने के लिए सूर्य की 7 किरणों में स्थित होंगे और धरती का सारा पानी सोख लेंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विष्णु पुराण के तीसरे अध्याय में लिखी गई हैं। इससे ना सिर्फ पृथ्वी बल्कि विभिन्न पाताल भी सूखने का प्रकोप झेलेंगे।
तब विष्णु भगवान के प्रभाव में आकर जलपान से सूर्य की सातों किरणें सात सूरत हो जाएंगी। इसके बाद वे अपने प्रकाश से तीनों लोकों को भस्म कर देंगे। तब यह पृथ्वी कछुए की पीठ की तरह कठोर हो जाएगी। यही नहीं, श्री हरि विष्णु शेषनाग के मुख से नीचे से पातालों को जलाएंगे। इसके बाद पृथ्वी लोक को जलाएंगे और फिर स्वर्गलोक को भी जला देंगे। यानी कि एक जो सूरज की तपिश है वो 7 सूरज की तपिश के बराबर होगी। इतनी भीषण गर्मी पड़ेगी। और जैसा आजकल का मौसम हो रहा है उसको देख करके लगता है कि शायद वो दिन नज़दीक है। इससे परलोक की चाह करने वाले जन्म ऋषि मुनियों के महर लोक में चले जाएंगे, लेकिन इसके बाद वहाँ भी अग्नि का प्रकोप होगा। इससे वे जन लोग जाएंगे। फिर भगवान विष्णु पूरे संसार को जला देंगे। ये विष्णु पुराण में लिखा गया है। साथ ही विष्णु पुराण में ये भी लिखा गया है कि ब्रह्मांड के युग का अंत कैसे होगा। तो इसका वर्णन करते हुए विष्णु पुराण में लिखा है कि खतरनाक तरीके से बिजली गिराएंगे और बड़े बड़े घनघोर बादल आकाश में उठेंगे। अलग अलग रंग और रूप वाले ये बादल पृथ्वी पर इस तरह घनघोर तरह से बरसेंगे कि धरने को जला रही ज्वाला शांत हो जाएगी। जो धरा है उसको जला रही ज्वाला शांत हो जाएगी। ये बादल तब तक शांत नहीं होंगे जब तक ये पूरे जगत को पानी में डुबो ना दें। यानी कि पहले सूरज की तपिश से करेंगे, उसके बाद जल प्रलय, इसके बाद ये पृथ्वी के ऊपर के लोगों को भी जलमग्न करेंगे। ये बादल 100 से ज़्यादा वर्षों तक बरसेंगे। इस तरह ब्रह्मांड के युग का अंत होगा। अब ये बात कहाँ तक सच है और कब सत्य होगी, ना तो हम इस चीज़ को झुटला सकते हैं और ना ही इस चीज़ के बारे में आपको मतलब पूर्ण रूप से कह सकते हैं। ये जो सारी बातें हैं ये हमारे विष्णु पुराण में लिखी गई हैं। और विष्णु पुराण कोई एक छोटा मोटा पुराण नहीं है। विष्णु पुराण एक बहुत पवित्र ग्रंथ है। इसी विष्णु पुराण में के 4थे अध्याय में पराशर ऋषि आगे बताते हैं कि जब संसार में इतना पानी हो जाएगा कि सप्तऋषियों का स्थान भी डूबने लगेगा और पूरी धरती महासमुद्र के समान हो जाएगी, इसके बाद भगवान विष्णु के श्रीमुख से निकली हवा उन बादलों को खत्म करेगी। यानी कि पहले अग्नि, सूरज की अग्नि से, उसकी तपिश से पृथ्वी जलेगी। उसके बाद जल प्रलय होगा। उसके बाद जब जल प्रलय में पृथ्वी पूरा ब्रह्मांड जलमग्न हो जाएगा, उसके बाद श्री हरि के मुंह से जो वायु निकलेगी उससे सारा पानी सोख लेंगे श्री हरि। भगवान विष्णु के श्रीमुख से निकली हवा उन बादलों को खत्म करेगी। इसके बाद ये भीषण हवा 100 वर्षों तक चलेगी। फिर भगवान विष्णु इस हवा को पीकर अपनी शेष नाग की शैया पर शयन करेंगे। जब भगवान विष्णु जागते हैं तब सारे संसार की चेष्टाएं होती रहती हैं, और जब वह माया रूपी शैया पर शयन करने जाते हैं तब संसार भी लीन हो जाता है। उसके बाद जो ये सृष्टि है, अब आपके मन में विचार आएगा कि उसके बाद फिर क्या होगा। तो उसके बाद फिर से सृष्टि की रचना होगी। विष्णु पुराण में बताया गया है कि जिस तरह ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग के बराबर होता है, उसी तरह उनकी रात भी इतनी ही बड़ी होती है। जब उनकी रात्रि का अंत होता है तब भगवान विष्णु जागते हैं और ब्रह्म स्वरूप धारण करते हैं। इसके बाद वह सृष्टि की रचना करते हैं। तो ये मैंने आपको जो भी बातें बताई हैं, ये मैंने अपने मनगढ़ंत बातें नहीं बताई हैं। इनका विष्णु पुराण में ठोस प्रमाण मिलता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, ताकि मेरा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए। और हाँ, मेरा एक चैनल और है, रंजना की दुनिया, उसमें भी अपना प्यार बनाए रखिए। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये जानकारी कैसी लगी और आप
इसको सही मानते हैं या एक काल्पनिक कथा मानते हैं, वो भी ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। मिलते हैं आपको नई नई जानकारियों के साथ अपने नए व्लॉग में।